पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहना चाहता। कहते हैं किसी भी कंट्री में जाएं, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह यही है कि यहाँ पे 2 नंबरी है सारी, कोई अदारा सही काम नहीं करता। जो बेचारा पढ़ लेता है वो डिग्रियां लेके रेडियां लगा रहे हैं, ठीक है, फिर एंड में वो फिर पाकिस्तान से बाहर ही जाते हैं, फिर वो किधर जाएं? तो ये पाकिस्तान को चाहिए, ये बड़ी शर्म की बात है, ये बहुत हमारी बेइज्जती की बात है। ठीक है, शर्म की बात है, हम सऊदी अरब में भी पकड़े जाते हैं, हम यूएई में भी पकड़े जाते हैं, हम जो है यूरोप में भी पकड़े जाते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं पे हमारे ऐसे रिकॉर्ड बनते रहते हैं। लेकिन ये मुसलमान थे, वहाँ पर जाके अपना नाम भोला, शंकर और आशा रानी, इस तरह के नाम इन्होंने रखे हुए थे। मुसलमान कंट्री की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो कहता है कि भारत के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, भारत के मुसलमान खुश नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के मुसलमान भारत जाके क्यों छुप रहे हैं? ये तो भारत की बात है ना। पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है ना, वो भी अपने गेटअप में नहीं रहते। हमारा गेटअप जो है असल है, मुसलमानों का दाढ़ी है, ठीक है, सुन्नत पजामा। हम तो अपने गेटअप में पाकिस्तान में नहीं रहते। पता है कि हमें कोई दहशतगर्द नहीं समझ लेगा। शेप मैं अभी दाढ़ी नहीं रखता, क्यों नहीं रखता? कि जब दाढ़ी रखूंगा मुझे सबसे बड़ा डाकू समझेंगे पाकिस्तानी, हर गाड़ी से मुझे नीचे उतारेंगे। अभी मैं पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, यकीन करें, बगैर शनाख्ती कार्ड भी जाता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोकता। जब मैंने एक दफा दाढ़ी रखी, मुझे हर जगह उन्होंने उतारा, इधर आ जा, तू साइड से आ जा। तो मैं मजबूर हूँ कि मैं दाढ़ी नहीं रख सकता। तो ये हमारे ऐसे हालात हैं। अफगान तालिबान तो नहीं आगे, मतलब हमारा मुसलमानों का कंसेप्ट ये गलत जाहिर कर दिया कि जो दाढ़ी करता है, दाढ़ी रखता है, वो समझ ले कि वो मुजाहिद है। और यूरोप भी जब जाते तब भी दाढ़ी कहते हैं अलाउ नहीं होती, तब भी अलाउ नहीं हो। देख ले, सब ने, अगर हमारी आर्मी जो है मुसलमान आर्मी है, ठीक है, हमारे आर्मी में कितने दाढ़ी वाले मुझे बताएं, कौन जर्नल बना है? कोई दाढ़ी वाले को जर्नल बनाया इन्होंने? नहीं, उनको उड़ा देते हैं, पहले किसी हादसे में उड़ा देते हैं, वो बेचारा आगे तक पहुंचता ही नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में देखिए 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला मुल्क है ना, इंडियन मुस्लिम हो ना कभी इंडियन हिंदू, कोई भी पाकिस्तान पनाह लेने के लिए आज तक नहीं आया। ये पाकिस्तानी सेलिब्रिटी होगी, पाकिस्तान की यूथ होगी, वो हमारी सीमा हैदर भी तो गई थी मोहब्बत के सिलसिले में। देखिए, यहाँ पे एक वाकया हुआ था लाहौर में, आज से 20-25 साल पहले। एक बंदे ने 100 बच्चों को कत्ल किया था। 100 बच्चों को वो ड्रम में डाल के जाके तेजाब में डालता था, और वो, ठीक है ना, और उसका भी ये हुकूमत हमारी कुछ नहीं कर सकी, ठीक है। उसने भी खुदकुशी करके अपनी जान छुड़ाई है, उसको पता था सजा सख्त होगी। तो जिस मुल्क में ना बच्चे सेफ हों, ठीक है, जिस मुल्क में हमारे वज़ीर आज़म भी मर जाए, कत्ल हो जाए, ठीक है, फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे? सही कर रहे हैं। असल में ये जो ना, अगर आप उन 4 लोगों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप शुरू से देखें ना, तो लोगों की सूरत हाल यह है कि उनको अब इस बात का एहसास होने लगा कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है ना, वो पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो हम मतलब हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे मुसलमान हैं, सब एक दूसरे को भाई समझते हैं ना, कि हम मुसलमान एक दूसरे के भाई होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो खतरा है ना, तो अपनी जान को महफूज करने के लिए उनको लगता है कि हमें पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वो गुर्बत के शर से, डर से, उनको लगता है कि हमें जो हमारी ज़िंदगी महफूज हो सकती है तो किसी दूसरी कंट्री के अंदर हो सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान की कंट्री है या वो किसी नॉन मुस्लिम की कंट्री है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ कोई और कंट्री प्रोवाइड कर सकती है, तो वो इसलिए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं उनके जाने का तरीका गलत था। अगर वो कोशिश करते थे किसी लीगल तरीके से भी किसी दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते थे, उनका जो मेन मकसद था वो तो यही था ना कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। पाकिस्तान के अंदर खतरात है, ज़िंदगी को खतरात है, आप खुल के बात नहीं कर सकते, तो इन सारी वजूहात से वो जान छुड़ा के वो उस कंट्री के अंदर गए, तो वो ठीक है। वो बात करें कुछ साल पहले की बात करें तो MFI ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोगों ने वीज़ा लिया, इंडिया टूरिस्ट वीज़े पे गए और वहाँ पर जाके पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर एहतजाज करना शुरू कर दिया और इंडियन सरकार को कहा हमें यहाँ रहने दे। सर देखिए, 1947 देखे तो 2 कौमी नजरिया था कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते। अब हमारे लोग विजिट वीज़ा लेके इंडिया जाते हैं, फिर वहाँ पर जाके एहतजाज करते हैं कि हमारी जान को खतरा, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने इंडिया में रहना है। हिंदू तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो आपको नहीं लगता कि ये खबरें दुनिया सुन रही है, देख रही है, इंडिया के अंदर बदनामी हमारी हो रही है? कभी कोई इंडियन ने ऐसा किया है जो हम करें? देखिए, ये अगर आप बदनामी की बात करते हैं ना, तो ये बदनामी की बहुत बड़ी वजह नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तान छोड़ के वहाँ पे जाता है, वहाँ जाके ये बात करता है कि हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दीजिए। ये बदनामी की कोई वजह नहीं है। देखो ना, अगर आपको अपनी जगह पे अपनी स्पेस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो फिर 1947 में 2 कौमी नजरिया क्या था? देखो ना, उस वक्त लोगों को किसी भी तरीके से कायल किया गया, जिन्होंने पार्टीशन की। हाँ ठीक की, 2 कौमी नजरिया था, उनके ख्यालात अलग हैं, हमारे ख्यालात अलग हैं। उस वक्त हम इकट्ठे नहीं रह सकते। वो आज से तकरीबन 70 मतलब कि बहुत साल पहले की बात, 78 साल पहले की बात है। उस वक्त लोगों के ख्यालात और थे, उस वक्त लोग और तरीके से सोचते थे और सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही थी। उस वक्त मुसलमान और हिंदू जो सोसाइटी वो एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा जहर घोल दिया गया था, बिल्कुल उस वक्त कर दिया गया था, बिल्कुल ऐसा था। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त गलत किया, मतलब बहुत दंगे हो रहे थे ना, बहुत से लोगों की जाने गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ। लेकिन आपने बात करी है कि लोग वहाँ पे आप जाके एहतजाज क्यों करते हैं, उनकी जो है पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर वो जाके एहतजाज क्यों करते हैं? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वहाँ पे वो जाके ये कहते हैं कि हमें वहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए, तो बिल्कुल ठीक करते हैं। अब देखो ना, जो इंडिया उन्होंने अर्न किया, उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने मुल्क के अंदर मतलब उन्होंने स्टेबिलिटी लेके आए ना, तो अब एक मतलब पाकिस्तानी शहरी को ये लगता है कि वहाँ पे जाके हम आसानी के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं, तो वो एहतजाज करेंगे ना। वो किसी भी कंट्री के अंदर जाके ये बात कर सकते हैं। अगर वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं दी जाती एज ए मुसलमान और एज ए पाकिस्तानी को वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो वहाँ पे जाके एहतजाज कर सकते हैं कि हमें। हमारे हालात ऐसे हैं कि ये लम्हा फिक्री है, ये मुसलमानों का मुल्क है। तो अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है बात सुन के भी कि हम लोग अपने मुसलमान होके दूसरे मुल्क में जाके राम शाम के नाम से रहें, ठीक है। तो बस फिर क्या है, ये तो बात सामने आ गई है ना। यकीन करें, हज़ारों लोग हर साल मुसलमान जो है वो क्रिश्चियन हो रहे हैं। NGOs उनको कलमा पढ़ा रही हैं, क्रिश्चियन होके वो बाहर जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है एक इस्लामी कंट्री में? इससे तो फिर मर जाना बेहतर है ना। 14 लाख के करीब एक रिपोर्ट है कि लोग जो है इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो देखें ना, लम्हा फिक्री है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा दुनिया का प्राइवेट मरकज़ है, ठीक है, तबलीगी मरकज़ है। पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जमातें जाती हैं, पाकिस्तान से लोगों को जाके मुसलमान करते हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान में के लोग मुसलमान जाके अगर बाहर राम शाम बन के रहते हैं, तो फिर इस तबलीग का तो कोई फायदा नहीं है ना।
जब अपने घर में आग लगी हुई है तो दूसरी जाके दो लोगों को हमें हिदायत क्यों करें? देखिए, एक खुली है ना, एक जहाँ पे फूड कर रहे हैं, एक भैंस कर रही है, एक गधा कर रहा है। आप दोनों आपको पता चल जाता है कि दोनों में से एक ने अभी मर जाना है, आप भैंस को बचाएंगे या गधे को बचाएंगे? तो फायदेमंद है ना। अब हम मुसलमानों को हमें बचाना चाहिए। हमें क्या जरूरत है कि हमारा हर मुसलमान के अंदर जी बस काफरान मुसलमान कर दिए, बस काफरान मुसलमान, वो जड़े मुसलमान हम हैं। हम कौन सी मुसलमानी पे चल रहे हैं? हमसे तो वो कुफार इंसाफ कर रहे हैं, तभी तो उनके मुल्कों में लोग जा रहे हैं ना। अगर वो इंसाफ ना करते तो उनके मुल्कों में कोई जाता? अब घरों से भाग के जाते हैं, डंके लगा के जाते हैं, लोगों से कर्जे लेके जाते हैं, तब्दील करके जा रहे हैं, क्या कुछ करके जा रहे हैं। तो यह है कि जितने हम मुसलमान बचे हैं, खुदारा कि हम अपने आप को ठीक करें, मेरे समेत अपने आप को ठीक करें और अपनी दाढ़ी की भी इज्जत कराएं, अपनी कौम की भी इज्जत कराएं। और ये हमारी आवाम को एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए अपनी हुकूमत को कि ये आपके लिए इंडिया जाता है तो इंडियंस उसको रखते हैं कि भाई पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए एक ही मुल्क है। अगर एक मुसलमान जाता है मुस्लिम कंट्री से तो वो कहते हैं कि भारत की तकसीम ही आपने इस वजह से की थी कि आपको हिंदुओं के साथ नहीं रहना, तो आप मुस्लिम, आप अफगानिस्तान जाओ, आप बांग्लादेश जाओ, आप इंडोनेशिया जाओ, आप पाकिस्तान जाओ, आप हमारे मुल्क में एज अ मुस्लिम क्यों? देखो ना, ये इल्जाम हम लोग उनको देते हैं, जब वो लोग हमें ये इल्जाम दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लोग वहाँ पे जाकर रहने की कोशिश, देखो वो तो आम लोग हैं ना, वहाँ पे रहने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो कोई इंडियन आया आज तक कोई ऐसे? इंडिया को छोड़ देना, हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोग बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाके क्यों रहते हैं? तो सिर्फ हम तो नहीं रह रहे ना, या हमारे जैसे लोग तो नहीं रह रहे। रहना और इलीगल बॉर्डर क्रॉस करना, अपनी शनाख्त बदलना, वो बात मैंने पहले भी आपसे कह दी है कि वो इलीगल तरीके से गए हैं। इसका कोई अच्छा तरीकाकार भी, लीगल तरीकाकार भी हो सकता था। जिस तरह मतलब कि अब वो चाह रहे हैं कि वहाँ वो एम्बेसी के सामने जाके वो कोशिश कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमें लीगल तरीके से यहाँ पे रहने की इजाजत दी जाए। अगर आप ये बात करते हैं कि वो अंदर के 47 के अंदर पार्टीशन हुई है, वो क्यों की? अगर हमने दोबारा जाके इंडिया के अंदर ही रहना था तो हमने पहले तकसीम क्यों की? तो अब अगर आप देखो कि जिन लोगों ने, जो हमारे हुक्मरान थे, जो भी लोग थे जिन्होंने ये पार्टीशन की, अब वो भी तो हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते ना। अगर हम हमारी सरकार, गवर्नमेंट के लोगों की बात करें, हमारे हुक्मरानों की बात करें, तो वो भी पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? वो भी बाहर किसी कंट्री में जाकर रहते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो इंडिया में जाकर नहीं रहते, लेकिन रहते तो वो बाहर किसी कंट्री के अंदर जाकर रहे हैं। हमारे बहुत से स्टार इंडिया में ऐसे स्टार हैं, बहुत से हमारे, अगर आप इसकी बात करें, आप मीडिया इसकी बात करें, मतलब एक्टर्स की बात करें, अगर हम इसके अलावा आर्टिस्ट की बात करें और इसके अलावा हमारी पॉलिटिशियंस की बात करें, सबसे बड़ी बात जो हमारे करता धरता है हमारे इस कंट्री का, वो लोग भी बाहर जाकर रह रहे हैं। तो हम किसी आम आदमी को ये इल्जाम क्यों देते हैं कि वो आवे बिगड़ा हुआ है, आवे कावा, समझिए। तो दोस्तों, ये तो मेरी आज वीडियो, आपकी क्या कमेंट्स में शेयर करना होता है प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू।